गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 4 चल रहा है। कल की क्लास में हमने सेवाओं की प्रकृति देखी थी। आज देखते हैं सेवा और वस्तु में मुख्यतः क्या अंतर है। पहला देखिए प्रकृति। सेवा एक क्रिया या प्रक्रिया होती है जिसे महसूस किया जा सकता है, और वस्तुएं भौतिक होती हैं जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। दूसरा देखिए अमूर्त। सेवाएं अमूर्त होती हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, जबकि वस्तुएं मूर्त होती हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। अगला देखिए विभिन्न रूपता, या जिसको कह सकते हैं असंगतता। सेवा एक जैसी नहीं होती है। ग्राहकों के विभिन्न समूह के अनुसार सेवा में परिवर्तन किया जा सकता है। हम किसी होटल में गए, जो रूम हमें मिला है उसमें अंदर जाके देखा कि बेड की जो बेडशीट है वो ठीक नहीं है। हमने कर्मचारी को बुलाया कि बेडशीट चेंज करो, बढ़िया वाली बेडशीट लाके बिछा दो। उसको ले गया, दूसरी लाके बिछा दी। तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है सेवा में, लेकिन वस्तुओं में इतना जल्दी परिवर्तन करना कठिन होता है। अगला देखिए अभिन्नता। सेवा का उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहां भी सेवा की जाती है। सेवा कब होगी? जब होटल कर्मी हमें खाना खिलाएंगे। तो खाना भी बना, सेवा भी साथ में चल रही है। तो सेवा में उत्पादन और उपभोग साथ साथ संपन्न होते हैं, जबकि वस्तु का उत्पादन पहले हो जाता है और उत्पादन होते ही वस्तु का उपभोग नहीं होता है। जब ग्राहकों की मांग होती है तब उसका उपभोग किया जाता है। इन्वेंट्री वस्तु को एकत्रित करके रखा जा सकता है, लेकिन सेवा को एकत्रित नहीं किया जा सकता। भविष्य में हम उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। सेवाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जबकि वस्तुएं शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं। तो ये कुछ अंतर है वस्तु और सेवा में। अब देखिए सेवाओं के प्रकार। सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? नंबर 1, व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं हैं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम
अपने कार्य संचालन में प्रयुक्त करते हैं। किसी व्यवसाय को संचालित करने में जिन सेवाओं का उपयोग किया जाता है वे सभी सेवाएं व्यावसायिक सेवाएं कहलाती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, संप्रेषण, ये सब व्यावसायिक सेवाएं हैं। इनके बिना व्यवसाय का चलना संभव नहीं होता है। अगला देखिए, सामाजिक सेवाएं। ये सेवाएं कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती हैं। कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पाने के लिए स्वेच्छा से ये सेवाएं दी जाती हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती है। अब इनके क्या उद्देश्य हो सकते हैं? समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, जो गरीब लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था करना, ये सब सामाजिक सेवाएं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सेवाओं में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेकर इनको पूरा करते हैं। सामान्यतः ये सेवाएं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो इसके बदले कुछ राशि लेते हैं ताकि वे लागत पूरी कर सकें। जैसे एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएं। तीसरी सेवा देखिए, व्यक्तिगत सेवाएं। ये वे सेवाएं हैं जिनका अनुभव विभिन्न ग्राहकों द्वारा अलग अलग तरीके से होता है। इसमें एक रूपता नहीं हो सकती है। ये सेवाएं प्रदान करने वाले के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती हैं। कोई व्यक्ति रोड पर खड़ा होकर आइसक्रीम खा सकता है, कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाकर आइसक्रीम खा सकता है, कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाकर आइसक्रीम खा सकता है। क्या तीनों सेवाएं एक ही जैसी हैं? आइसक्रीम तो सभी खा रहे हैं, लेकिन सेवाओं में क्या होगा? अंतर है। तो सेवाओं में एक रूपता नहीं होती है, बल्कि भिन्न भिन्न होती हैं। साथ ही यह ग्राहकों की पसंद और आवश्यकता पर भी निर्भर करती है। जैसे पर्यटन, मनोरंजन सेवाएं, जलपान गृह, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, क्या एक ही टिकट होती है सबकी? अलग अलग स्तर है, अलग अलग टिकट होती है। सभी पिक्चर ही देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जिसने कम पैसे दिए वो भी देख रहे हैं, जिसने ज़्यादा का टिकट लिया है वो भी देख रहे हैं। लेकिन सेवाओं का अंतर होता है। अब देखिए, व्यावसायिक सेवाएं। वर्तमान में कड़ी प्रतिस्पर्धा का युग है। मार्केट में गला काट प्रतिस्पर्धा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को मार्केट से बाहर कर देना चाहती है। तो आज ये सिद्धांत बन गया है कि जो सर्वथा योग्य है वही टिक पाता है। जो
सर्वथा योग्य है, सब तरफ से योग्य है, केवल ऐसा व्यवसाय ही मार्केट में टिक पाता है। अकर्मण्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। अकर्मण्य मतलब जो आलसी हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान में कोई स्थान नहीं है, वो सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए कंपनियां वही करती हैं जिससे वह सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकती हैं। अब व्यावसायिक इकाइयां पेशेवर व्यावसायिक सेवाओं पर अधिक निर्भर कर रही हैं ताकि वे भी स्पर्धा में टिक सकें। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 टीचर आपको पढ़ाते हैं और पांचों टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ क्यों लगाए हैं? ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके, स्कूल प्रतिस्पर्धा में और स्कूलों से आगे निकल सके। इसलिए आपके लिए अच्छे स्टाफ की व्यवस्था की गई है। तो व्यावसायिक इकाइयां भी अब पेशेवर बन गई हैं। पेशेवर लोगों को इन इकाइयों में रखा जाने लगा है। व्यावसायिक इकाइयां धन प्राप्ति के लिए बैंकों, अपने संयंत्र, मशीनरी, माल आदि के बीमे के लिए बीमा कंपनियां, कच्चे माल और तैयार माल को ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने के लिए दूरसंचार और डाक सेवाओं पर निर्भर करती है। बहुत सी विदेशी कंपनियां भी हैं जो भारत में आकर अपना व्यवसाय करने लगी है। अब कौन कौन सी व्यावसायिक सेवाएं हैं, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।